Hello students, welcome on Learn with Sia. In this video we are going to learn about carbon and its compound. Basically हम lab preparation of carbon monoxide पढ़ने वाले हैं. Actually carbon monoxide हमारे नेचर में या एयर में होता नहीं है. It is being added up by burning fossil fuel, decomposition of organic matter, cigarette smoke, candle flame. Candle flame जो येलो फ्लेम होती है, you might have seen, उसमें स्मोक निकलता है. होता क्या है वहाँ पर, वो जल रहा है, देर इज़ इनकम्प्लीट कम्बशन. इनकम्प्लीट कम्बशन का मतलब होता है बर्निंग इन इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ एयर और ऑक्सीजन. ओके, वहाँ पर लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है, इसलिए येलो फ्लेम है और स्मोक निकल रहा है. देन फॉरेस्ट फायर. दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इनिशिएटिव लिए. And the first one is D. Lezon in 1776. What he did, he prepared carbon monoxide. कैसे प्रिपेयर किए? He took zinc oxide and he heated it with wood charcoal. So what happened over there, as you can see, zinc oxide plus wood charcoal, he heated them, तो उन्हें zinc और कार्बन मोनोऑक्साइड मिला. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जिंक ऑक्साइड, इसमें से ऑक्सीजन निकल रहा है. ऑक्सीजन निकल रहा है मतलब क्या हुआ? इट इज़ गेटिंग रेड्यूस्ड. इट इज़ गेटिंग रेड्यूस्ड. और यहाँ पे कार्बन, इसे ऑक्सीजन मिल रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड. ओके, कार्बन जो ले रहा है इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, जो दे रहा है इट इज़ गेटिंग रेड्यूस्ड. अब जिंक ऑक्साइड वो दे रहा है, ओके, रेड्यूस, और दूसरे को ऑक्सीजन दे रहा है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है, मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ. और कार्बन यहाँ ऑक्सीजन निकाल रहा है, दूसरे किसी को रेड्यूस कर रहा है, तो वो रेड्यूसिंग एजेंट है. कीप दिस इन माइंड. कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है किसी को रेड्यूस करके, तो वो किसी के लिए रेड्यूसिंग एजेंट है, खुद को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो इट इज़ गेटिंग ऑक्सीडाइज बाय रेड्यूसिंग जिंक ऑक्साइड. और जिंक ऑक्साइड इट इज़ ऑक्सीडाइजिंग समवन, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एंड इट इज़ गेटिंग रेड्यूस्ड. ओके, द सेकेंड साइंटिस्ट इज मिस्टर Cruikshank. In 1800, what he did, he founded and he established the basic structure of carbon monoxide. कार्बन मोनोऑक्साइड का बेसिक स्ट्रक्चर उन्होंने फाइंड आउट किए और उन्होंने बताए कि कार्बन मोनोऑक्साइड एक कंपाउंड है जिसमें सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन है. ओनली कार्बन एंड ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन कार्बन मोनोऑक्साइड. Then when we talk about occurrence of carbon monoxide, see, burning of carbon and its compound, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड मतलब वुड चारकोल, कोल, कोक, कोई भी अगर कार्बन के कंपाउंड है और अगर हम लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, इनसफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में उसे बर्न कर रहे हैं, उसे जला रहे हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा. इवन पेट्रोल एक कार्बन कंपाउंड है, अगर it is burning in limited supply of oxygen, carbon monoxide will be formed. Charcoal oven, carbon monoxide will be formed. Even if carbon dioxide is formed, it will get reduced. Okay, 2 oxygen are there, it will give 1 oxygen, तो क्या होगा? CO plus CO. So many a times carbon dioxide it gets reduced forming carbon monoxide. Okay, this is the apparatus as you can see for preparation of carbon monoxide. तो यहाँ पर है क्या, ये राउंड बॉटम फ्लास्क है जिसमें कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है. ये थिजल फनल है, ये थिजल फनल से हम ड्रॉप बाय ड्रॉप फॉर्मिक एसिड को ऐड करेंगे. दिस इज़ अ बेंट ट्यूब. दिस इज़ द बेंट ट्यूब. जो कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा वो यहाँ से इस वॉशर में आ जाएगा. वॉशर में देयर इज़ कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. वॉशर में होगा ये कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हो रहा है तो वो यहाँ पे डिज़ोल्व हो जाएगा. देन अब बचा सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड, वो यहाँ से अगेन बेंट ट्यूब से इस वाटर ट्रफ में आएगा एंड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से वी विल कलेक्ट कार्बन मोनोऑक्साइड. नाउ लेट अस चेक वो रिएक्शन क्या हो रहा है इन दिस राउंड बॉटम फ्लास्क में. जब कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और फॉर्मिक एसिड मिल रहा है तो हो क्या रहा है? एक्चुअली वहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये एक वेरी स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल्स को निकाल देता है. इट मीन्स यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल, इफ़ यू विल सी फॉर्मिक एसिड में H2O ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो ये वाटर मॉलिक्यूल को निकाल देगा. इट विल रिमूव वाटर मॉलिक्यूल एंड देन हमें कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगा. सो दिस इज़ हैपनिंग ओवर हियर. यहाँ पे जब सल्फ्यूरिक एसिड और कार्बन फॉर्मिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड और फॉर्मिक एसिड ये राउंड बॉटम फ्लास्क में मिल रहे हैं, तो दिस इज़ द रिएक्शन विच इज़ टेकिंग प्लेस. वाटर मॉलिक्यूल इज़ गेटिंग रिमूव्ड, तो वो क्या होगा?
वो सल्फ्यूरिक एसिड में रह जाएगा वाटर मॉलिक्यूल, और कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को डाइल्यूट करते जाएगा। एंड कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो एज यू कैन सी ये बेंट ट्यूब से इस वॉशर में आ जाएगा। वॉशर में क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक पोटाश। तो यहाँ पे होता क्या है, इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म हुआ है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक एसिडिक ऑक्साइड है, वो एक एसिडिक ऑक्साइड है, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड को जब आप वाटर में मिक्स करोगे ना तो फॉर्मिक एसिड बनता है, सॉरी कार्बोनिक एसिड बनता है। तो वो क्या होगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बेस है, कार्बन डाइऑक्साइड इन सोल्यूशन एसिड है, तो एसिड और बेस मिक्स होके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और सॉल्ट बना देंगे। सो व्हाट विल हैपन, अब वो डिज़ोल्व हो गया है सॉल्ट, तो अब बचा सिर्फ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड अगेन इस बेंट ट्यूब से इस वाटर ट्रफ में आएगा और डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर से हम उसे ऊपर कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।